आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और एक झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हो, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल बहाने हैं, जैसे कि समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे होता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपने एक भी चैप्टर सही से नहीं पढ़ा होता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे हुए होते हैं। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ें तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल से सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्में देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो यह है कि मन का ना लगना सिर्फ बहाना है जो आपने खुद बनाया अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या उस फिल्म में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता है, और अगर ये नहीं कर सकते तो हर तरह बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन कचरे के डब्बे में क्यों फेंकना ना पड़े, भले किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उससे गिड़गिड़ाना क्यों ना पड़े, अपनी रातों को नींद में त्यागना ना पड़े, समय खराब करने वाले के अपने दोस्त की दूरी बनानी पड़े। आपको पता नहीं चला जो मैं बोला वो, इस दुनिया में कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े तो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों के दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। पता चला आपको? मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा। आपको 1000 तरह की सलाह मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ आपका काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आप केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज़ करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल की एक ऐसा ही चीज़ है जो आपका ध्यान भटका रहा है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब ये है कि आपको जब हर किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है तो वो चीज़ आपसे पढ़ाई के लेकर ध्यान खींच लेती है, तो आपको भटका देती है। क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ नाम के आते, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों की होती है। पता चला? इसलिए दिखाए कि ज़िंदगी से दूर रहो, असली चीज़ पर मेहनत करो। किस चीज़ से भागोगे और किस चीज़ से नहीं भागोगे वो आपके दिमाग पे निर्भर करता है। देखो, आँख से भी दूर होना ये अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर लो, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो समय आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हो तो पढ़ाई में ही रहो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए प्लान बनाओ। और ये लिस्ट मन में क्लियर करो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अगर लिस्ट में पढ़ा है नाम, फिर पर आप पढ़ाई पर भाग नहीं ले सकते, और नहीं आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि आपको वह चीज़ ज़रूर में समझ आ गई है। आपने सुना ही होगा कि ज़रूर इंसान से कब सब कुछ करा देती है, चाहे वो करना पड़े या ना करना पड़े, ज़रूरत हमें सब कुछ करा देती है। अगर जोर से प्यास लगी है तो ये तुम नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी को पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी और मजबूरत होगी, ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे तुम्हें कि जो सपने में भी आप नहीं सोचे होगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने की पड़े कि तुम्हारी नज़रों को गिरा दे, तो खुद से ये 3 सवाल कर लेना। तुम्हारे जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ध्यान से खुद को अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सब सही जवाब मिल जाएगा और तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों कर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी, और फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है।